होल्स थे, इतने सारे जो सुकम थे, इतने सारे नकाइस थे कि इसकी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं है। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है तो हम इस पे कोई एक्शन लेंगे। क्यों छुपाने की कोशिश तो नहीं इसका कर रहे ये हाँ। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं कि एसईओ हो रही है। पूरी दुनिया के सहाफ़ी, स्पेशली आपके पड़ोसी जो हैं हाँ जी। इंडिया, उसके सहाफ़ी आपके मुल्क में हैं और आप एक यहाँ पे मतलब डिस्टेबलाइज करना चाह रहे ऐसे हैं ही। पूरे सिस्टम को, ऐसे ही। ताकि वो जो खबरें हैं वो पूरी दुनिया तक फैलें कि पाकिस्तान एक डिस्टेबलाइज्ड मुल्क है। ऐसे ही। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त डिस्टेबलाइजेशन किसके हक में है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द माइक। पिछले कुछ दिनों से ही आपके सामने है सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि पंजाब कॉलेज के अंदर जो वाक़या पेश आया है और उसी के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जब मैं सोशल मीडिया अपना स्क्रॉल कर रहा था कुछ ही दिनों पहले ही, 3 दिन पहले के लगभग, तो मेरे साथ जो इस टाइम शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट जो पहले से ही दे दिया था। और आज या कल जो अब बातें चीज़ें सामने आ रही हैं, इवन जो चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ ने जो एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर वो जो उन्होंने भी अपनी बात की वही बात साबित हुई। तो मैंने सोचा कि मैं उसी शख्सियत को आज दावत दूं जिन्होंने आज से 3 दिन पहले वो बात की और सारा एक वर्डिक्ट बताया कि जी एक असल में ये चीज़ है क्या, और जो सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप बनी हुई है इसकी वजह क्या है, और क्या एक सिस्टम है पंजाब कॉलेज का और किस तरह से चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो मैंने सोचा बग़ैर कुछ देर किए हुए उनको यहाँ पर बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि जो सारा वाक़या हुआ है और उन्होंने जो 3 दिन पहले इसके ऊपर बात कर दी थी उसके पीछे उनका क्या एक्सपीरियंस है इस सारे सिनेरियो से, और वो कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि अब तो चीज़ें हकाइक हमारे सामने आ रहे हैं कि ये सब क्या हुआ था। तो बग़ैर कुछ देर किए हुए मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ। इस टाइम जो शख्सियत मेरे सामने मौजूद है वो स्टूडेंट भी रह चुके हैं पंजाब कॉलेज के, इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं और एक पंजाब कॉलेज के टोबा टेक्सिंग कैंपस के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। तो हमने सोचा आज उनको यहाँ पर बुलाया जाए। मैं आप सबके सामने उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं प्रोफेसर मदर हयात साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसन, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी बिज़ी रूटीन से हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं आप। हसन, सबसे पहले तो आपकी दावत का शुक्रिया, लेकिन जो इशू है जी। वो इशू इतना इम्पोर्टेंट है और इतना सेंसिटिव है और इतना मल्टी डायमेंशनल है कि इसके ऊपर मैं ख़ुद चाहता था कि मैं इसके ऊपर खुलकर बात कर सकूं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये दावतनामा भेजा। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं बग़ैर कुछ देर किए हुए हम स्ट्रेट टू द टॉपिक आएंगे और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आज से 3 दिन पहले मैं जब स्क्रॉल कर रहा था मुझे आपकी गाहे बगाहे आपकी अपडेट्स इस हवाले से नज़र आ रही थी, और जो बात आप कर रहे थे आज वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो 3 दिन पहले आप बात कर रहे थे। तो आप थोड़ा सा एक तो पहले ओवरव्यू अपना इस वाक़े से रेलेवेंट बताइएगा, और क्योंकि आप ख़ुद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से मुंसलिक रह चुके हैं और आपको उनके सिस्टम का, उनकी मैनेजमेंट का सारा पता है, तो थोड़ा सा एक हाईलाइट हमारी ऑडियंस को करें और बताएं कि जो वाक़या पेश आया भी है या क्या हुआ क्या है, और जो एक हाइप बनी हुई है स्टूडेंट्स के अंदर इंग्रेशन नज़र आ रहा है, ये सारा सिलसिलेकार आखिर है क्या? जी, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वक्त के दौरान आपको और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको इस हवाले से जितना मैं गाइड कर सकता हूँ या जो मैं पेश कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक हो। सबसे पहली बात, एक बात तो जहन में रहनी चाहिए कि जो मामला कहा जा रहा है इसकी पॉसिबिलिटी होती है कहीं पे भी। सही। इसको आप पहले तो हम इसको साइड पे कर लें, ठीक है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो स्टोरी बताई जा रही है वो क्या है। तो मैंने जब स्टोरी सुनी तो स्टोरी के अंदर, उस कहानी के अंदर, उसकी बुनत के अंदर इतने सारे होल्स थे, इतने सारे जो सुकम थे, इतने सारे नकाइस थे कि पहली नज़र में ही पता चल गया कि ये जो ख़बर है ये ख़बर गलत है या ये इसके अंदर कुछ और भी हो शायद। अच्छा, पहले मैं वो स्टोरी जो सोशल मीडिया पे जिसकी तशहीर हुई, पहले हम उसको। बिल्कुल। एक गार्ड है, वो गार्ड तीसरे फ्लोर से
एक बच्ची को बुलाता है, ठीक है, जाता है और बुला के लेके आता है, और नीचे एक ड्राइवर वेट कर रहा है। नीचे वैन कहाँ वाला पे? है, जिसका बार-बार पंजाब जिक्र कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस की जो पार्किंग है, जो उसकी बेसमेंट है, बेसमेंट है, याद रहे, ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो बेसमेंट है वो पार्किंग है। सही है, एक आम बिल्डिंग की बेसमेंट हाँ जी, होती है कि वो आपने सही है। दरवाजा बंद किया, वो बेसमेंट बंद हो गई। बिल्कुल, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो गुलबर्ग कैंपस है, उसकी ये बेसमेंट उसकी पार्किंग है। सही है, और उस पार्किंग में रेगुलरली सुबह शाम गाड़ियां, सुबह और दोपहर गाड़ियां आती जाती हैं। सही है, ठीक है। ठीक है। मतलब कोई वो वहाँ एक ऐसी सुनसान जगह नहीं है। जी जी जी, वो एक चहल पहल वाली। जी, हाँ। मैं अर्ज करता हूँ। हम इसकी स्टोरी को पहले हम जी, जी। वो देख लेते हैं। वो बुला के नीचे लाया, नीचे बच्ची की वैन का ड्राइवर था। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर बच्ची के साथ ज्यादती की। सही है, ठीक है। उसके बाद ये उसको खून में लथपथ छोड़ के भाग गए। बच्ची ने वहां पे चीखें मारी। ये सारी हम एक मफरूजा जो है वो बयान कर रहे हैं, खबरें जो सोशल मीडिया पे मफरूजा बयान कर रहे हैं। कोई ये ना हमारा हाँ सुनने जी। वाला ये ना समझे क्या? कि हम यहाँ पे कोई हकायक हाँ जी। बयान करें। ये मफरूजा बयान कर जी, रहे हैं, जी। जो सोशल मीडिया पे आया। तो बच्ची ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा भी लॉक था। ठीक है। सारी बेचारगी डाली जा रही है सीन के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल, फिर बाहर से कुछ टीचर गुजरे, उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने 15 कॉल की। ठीक है, 15 वहां पहुंची। अच्छा। 15 ने बच्ची को लिया और 15 चली गई हॉस्पिटल। ठीक, 1122 या सॉरी 1122 1122 सॉरी 1122। तो जज्बात में बहते हुए अगर मैं कोई इस तरह से नहीं, वो करूं मैं तो आप आपको जरूर देख लीजिए। ठीक है। 1122 ने जी। लिया और वो चली हॉस्पिटल चली गई। और प्रिंसिपल ने, जिन बच्चों ने देखा, उन्होंने जाके क्लासेस में बता दिया फौरन। ठीक है। और प्रिंसिपल ने बच्चियों से कहा कि खबरदार कोई बात ना करे, वरना मैं उनको कुछ भी कैंपस उनके से साथ, निकाल हाँ। दूंगी और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये है स्टोरी। ठीक है, ठीक है। एलिजिडली इन्होंने कहा कि पंजाब कॉलेज ने इस पे पर्दा डालने के लिए बच्ची को गायब कर दिया और जो वो था गार्ड, उसको भगा दिया। और बीच में साथ वो सीसीटीवी फुटेजेस भी डिलीट कर हाँ, दी। सीसीटीवी ये बहुत फुटेजेस भी डिलीट हो गई। यही इल्जाम लगाया जा रहा जी था। जी हाँ जी, ठीक है। अब ये सारी बात होती है, और ये सारी बात कहीं पे रिपोर्ट होने की बजाय 2 से 3 दिन के बाद वाकया कहा जा रहा है कि 8 या 9 या 10 तारीख का है। अच्छा, ठीक है। सही है, तो उसके बाद वो चीज़ चली जाती है सोशल मीडिया पे डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है। और उसमें बच्ची का नाम भी आता। बताया जा रहा है। हाँ जी। और जो गार्ड है उसका नाम, हम किसी का नाम नहीं हाँ जी, लेंगे, हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कल बेहतर है। जो वजीर आला साहिबा हैं उनको भी नहीं हाँ जी, लेना चाहिए नहीं था लेना किसी भी चाहिए था। बेटी का नाम। हाँ जी, तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे। सही बात है। तो यहाँ पे एक बच्ची का नाम लिया जा रहा है, साथ में गार्ड का नाम लिया जा रहा है। ठीक है। ये है स्टोरी। सही है, अब स्टोरी को हम 1 बाय 1, अगर आप मुझे इजाजत बिल्कुल, दें तो उसको बिल्कुल, तोड़ते हैं। इसको ना हम 1 बाय 1 अब इसको तोड़ते हैं और देखते हैं क्या इस स्टोरी के अंदर, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टोरी सुनी सही है। और फिर ये मल्टीपल टाइम पे कोट हुई, और हर जगह इस स्टोरी में से कुछ मंदरजात जो हैं, कुछ डिटेल्स जो हैं वो बदल जाती। मतलब अभी आपने बात सुनी कि ड्राइवर भी था इन्वॉल्व और गार्ड भी था, लेकिन बाद की स्टोरी में ड्राइवर माइनस हो जाता है ठीक और है। गार्ड ही सिर्फ गार्ड रह जाता है। मेजर ठीक है? लेता है सामने। अच्छा, अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे भी कोई ड्राइवर का नाम नहीं ले रहा, ड्राइवर माइनस हो गया। अच्छा, अब एक बात, अगर आपने वो पार्किंग देखी हो तो पंजाब कॉलेज कैंपस नंबर 10 गुलबर्ग की, जैसे मैंने पहले बताया कि वो पार्किंग है प्रॉपर बेसमेंट। अच्छा, उसमें रैंप, पूरा गाड़ी आ रही है, गाड़ी वहाँ रुकती है, बच्चे जाते हैं, कुछ गाड़ियाँ रुकी रहती हैं, सही है, उनके लिए एक साइड के ऊपर सोफा लगे हुए हैं जहाँ पे ड्राइवर्स बैठते हैं। हर है। वक्त वहाँ 2 अच्छा, गार्ड्स पूरा एक मौजूद वेटिंग होते हैं। एरिया है, मतलब वहाँ पे। प्रॉपर अच्छा। वेटिंग एरिया है, और वहाँ कोई कमरा नहीं है सिवाय एक कमरे के, और वो एक कमरा है आईटी रूम, और उस आईटी रूम के अंदर 4 लोग बैठते हैं। अच्छा, और 4 लोगों की जो वो होती है ड्यूटी होती है वो 4 बजे तक है। बच्चियों की छुट्टी होती है 2 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे छुट्टी। तो मतलब ये सब लोग वहाँ पर मौजूद, ये सब लोग वहाँ पे, अगर वर्किंग डे गालिबन मौजूद और होंगे। बच्ची हो वहाँ पे थी, बिल्कुल तो ये ऐसे ही लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है। फिर वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है। कैमरा पूरी बेसमेंट के अंदर लगे हुए हैं। सही है। ठीक है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, बच्चियों का कॉलेज है, मैनेजमेंट
हमेशा से बगैर किसी वाक़े के अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा विजिलेंट रहती है इस हवाले से। सही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई कोई दरवाज़ा नहीं था जिसे तोड़ा गया। हाँ ठीक है, और कोई बेसमेंट नहीं थी जो बंद थी, ठीक है। या बड़ी कोई जनाब वो मतलब वो एक जो इतना सिनेरियो बनाया गया वो ऐसा था ही नहीं। वो ऐसा था नहीं। ठीक है, अब अगली बारी आती है स्टोरी की। बच्ची का नाम फलां है। ठीक है। ठीक है, बच्ची का नाम फलां है। उस नाम की बच्चियां फर्स्ट ईयर के अंदर 3 मिली। ठीक है। 3 बच्चियां मिली। अब वो जो 3 बच्चियां फर्स्ट ईयर की मिली, उन तीनों बच्चियों ने और तीनों वालदैन ने अपने एलिबाइज बता दिए कि भाई हमारी बच्ची तो उस दिन गई नहीं, सही है। या जी हमारी बच्ची गई थी लेकिन वो तो मैं खुद टाइम पे लेने गया था। यानी मतलब उन्होंने वो उनके बिल्कुल पास इससे ही हाँ ठीक है लाइल्मी का उन्होंने इजहार कर दिया, और बच्चियां भी वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ कि अब क्योंकि उस नाम की बच्ची कोई नहीं मिल रही, तो इन्होंने कहा कि यार और क्या हो सकता है, मतलब अच्छा, व्हाट एल्स। सही, तो सही, किसी सही। ने कहा कि यार फलां बच्ची हॉस्पिटल में है। एक दूसरी बच्ची जो जिसकी अब हम बात कर रहे हैं और जिसकी फादर और चचा को आपने देखा, ये 2 तारीख से छुट्टी पे है। अच्छा 2 तारीख से कैंपस से ऑफ है इसका। ठीक ठीक। क्या हुआ, घर वाले ये कहते हैं कि वो बच्ची घर में किसी थी, भी- हाँ सीढ़ियों से या बिस्तर से गिरी, ठीक है। और इसकी स्पाइन में जो है ना, इसकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आया। इसकी रीढ़ की हड्डी को कोई मसला बना, वो हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में फिर उसकी तबीयत ज़रा डिस्टर्ब हुई, आईसीयू में गई, लेकिन अब वो बच्ची जो है वो ठीक है। ठीक है। अच्छा, और उसका नाम भी चेंज है, ये और नाम जो बदल पहले गया। नाम बताया था वो अब नाम स्टोरी भी का नाम बदल गया। ठीक है, सही है। अच्छा, दूसरा आप ये देखें कि हफ्ता या इतवार के रोज़ सबसे पहले पुलिस ने क्या किया कि जी पुलिस आई है, पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो ले ली है। ठीक है। ठीक है, सारी चीज़ें कॉन्फिस्केट ले करके लिए। वो ले गए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि जी ये गार्ड किधर है, पता चला गार्ड छुट्टी पे गया हुआ है। प्रिंसिपल ने कॉल की है गार्ड को। प्रिंसिपल ने अच्छा, ये भी बाय चांस हुआ कि वो गार्ड उन्हीं नहीं दिनों वो के बाद अपनी छुट्टी, वीकली छुट्टी पे गया हुआ था। वो वैसे छुट्टी भी हाँ, गया अपनी वीकली अच्छा नॉर्मल। देखे ना, अगर वो भागा होता, प्रिंसिपल ने कॉल किया, उसने कॉल पिक वो किया, आ गया उसने कहा खुद ही। ऐसा इशू है तो अच्छा, आप आ जाओ। सही है। इन्होंने उसको सरगोदा से नहीं उठाया, इन्होंने उसको हाँ, ये भी रस्ते से गर्दिश लिया है। यही हो रही थी कि सरगोदा जाके उठाया गया कि इन्होंने जैसे इसको मफरूर है। नहीं इन्होंने उसको रस्ते से लिया है, सही, वो सही, वापस सही। कैंपस के लिए ही आ रहा था। ठीक है? ठीक ठीक। अच्छा, उसको तहवील में ले लिया। हम तहवील इसलिए कहेंगे कि क्योंकि वो गिरफ्तार हाँ जी, नहीं है, उस नहीं पर हुआ। कोई मुकदमा पर्चा बिल्कुल नहीं ऐसे ही। है। अब उस बंदे से एक एसपी रैंक के बंदे ने तफ्तीश किया। ठीक है। एसपी रैंक के बंदे ने बिल्कुल। उसके साथ मिला बैठा है। बाकी लोगों में ज़ाहिर है एसएचओ ने भी की होगी, बाकी लोगों ने भी की होगी, और वो सारे इस अमर पे मुत्तफिक हैं कि इस जो बंदा ये बात जो वो बात कर रहा है, वो हमने सीसीटीवी से जो मुकम्मल वीडियो मौजूद है, वो ओके है। वो एलिबाइज उसके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और वो उस दिन बेसमेंट में आया ही नहीं है वो गार्ड वो गार्ड। ठीक है जी, पुलिस के मुताबिक, क्योंकि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हर मेन लोकेशन के ऊपर कैमरा मौजूद है। मौजूद है। ठीक है, और मोस्टली जो ड्यूटीज लगी हुई होती हैं गार्ड्स की, वो भी कैमरा के सामने होती हैं ताकि पता चले कि ये नजर यहाँ रखी पे जा इस सके। पॉइंट हाँ पे जी। मौजूद हैं। ठीक है, और उनका जो मैनेजर है, उनका जो सुपरवाइजर है, वो उसको देख मैनेज सके। कर सही ठीक है, तो ये सारी स्टोरी जब मेरे तक पहुंची और मैंने इसको वेट की, अच्छा फिर क्या चीज़ें हैं, फिर कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं अपने एज अ स्टूडेंट भी, बिल्कुल। और एज अ कैंपस हेड भी, एज अ मैनेजमेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टीम भी। बिल्कुल। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर द फीमेल्स, फॉर द वुमेन, इसके ऊपर इतनी तवज्जो है अच्छा, और इसके ऊपर इतना कंसर्न है बिल्कुल। कि ऐसा कोई वाकया होना, मैं ये नहीं कहता कि मुमकिन ही नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और स्पेशली जब आप एक ऐसी कंकॉक्टेड स्टोरी सुनाते हो, एक ऐसी मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं जुड़ रहा होता, ठीक है, कि यार एक गार्ड की एक ड्राइवर के साथ कैसे सेटिंग बन सकती है। हाँ। 2 गार्ड हों तो समझ आती है कि यार दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हाँ। रहते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, शाम को भी इकट्ठे होते हैं, कमरे में भी इकट्ठा रहते हैं, तो इनकी कुछ और फिर setting अपनी बन गई पार्किंग होगी। बंद होना, दरवाजे बंद होना, और वो ऐसी भी पार्किंग जिसका कोई दरवाजा ही नहीं है, उसका दरवाजा बंद कर देना, और ऐसी पार्किंग जिसमें हर वक्त गार्ड्स होते हैं,
वहाँ पे कोई भी नहीं था। हाँ। जहाँ पे उस वक्त ड्राइवर्स होते हैं वो भी नहीं था। वो भी नहीं थे। ठीक है, तो इसमें सारी दिस वाज ऑल फिशी। फिर जैसे 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 इन्फॉर्मेशन मज़ीद आती गई और वो अब किसी चीज़ के झूठ होने के लिए, एक तो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहले कोट करूंगा इसी मौजू पे कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए वो काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात पे एतमाद कर ले। ठीक है। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ अगर आप देखें तो किसी खबर के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि उसकी सपोर्ट के लिए मज़ीद झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए कि लोग कहें यार कोई तो सच ही बात लगने हो गई, लगते हैं। यार ये लोग निकले हैं, कुछ तो हुआ होगा, इतने लोग निकल गए, इतने लोग, इतने बच्चे निकले हैं, वो पागल हैं, कुछ तो हुआ होगा। तो अब हम इस पे बात करेंगे कि वो जो सोशल मीडिया पे फैली हुई चीज़ें वो वन बाय वन हम उस पे बात करते हैं। जी मज़हर भाई, ये तो आपने सारा एक बात बताई कि जो आप समझते हैं कि जी सोशल मीडिया पे जो गर्दिश चीज़ें कर रही हैं, लेकिन ये तो जिस तरह सुनी सुनाई बातों की आप बात कर रहे हैं, तो आप भी तो हो सकता है सुनी सुनाई बात कर रहे हो। आप थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह से, क्या हकाइक आपके सामने ऐसे आए कि आप इतनी कन्विक्शन के साथ ये सारी बातें कर रहे हैं। आप तो आई विटनेस नहीं हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बात हमारे ऑडियंस को भी मैं समझाना चाहूँगा। आई विटनेस यहाँ पे कौन है? हमारे पास कोई आई विटनेस नहीं है इस वाक़े का। अच्छा, आप मुझे एक ऐसे वाक़े का आई विटनेस बनाना चाहते हैं जो हुआ ही नहीं। क्या कोई और आई विटनेस पुलिस तक अप्रोच किसी ने किया है? आपको हर एक शख्स जो है वो सुनी सुनाई बातें बताता, मतलब जो बच्चे हैं जिनके बारे में मैं अभी कल देख रहा था, तो मेरे एक दोस्त बड़ा हाइपर हो रहे थे, मुझे कह रहे थे कि जी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गवाही दे रहे हैं। भाई वो कौन स्टूडेंट हैं, वो कहाँ पे हैं? आप उनमें से किसी की भी बात सुने, मैं आता हूँ आपके पॉइंट पे, आप उनमें से किसी की भी बात सुने तो वो उनकी बात यहाँ से शुरू होती है कि मेरी दोस्त ने मुझे ये बताया, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बताया। फिर आप जिन लड़कों की बात सुन रहे हैं वो तो तुक ही नहीं बनता, क्योंकि लड़के तो कैंपस के करीब करीब भी मौजूद नहीं होंगे, नंबर वन। नंबर टू, एक वाकया जो हुआ ही नहीं उसका आई विटनेस नहीं आप ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे कि कौन सा बंदा रेलेवेंट है उस पर बात करने के लिए। एक ऐसा शख्स जिसने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक इंडिपेंडेंट इदारा जो है उसको मैनेज किया है, उसको एडमिनिस्टर किया है। एक ऐसा शख्स जिसने 12 साल से ज़ायद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ मैनेजमेंट टीम, ठीक है, उसमें शामिल रहा है। और एक ऐसा शख्स जिसने डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर और डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस फैसलाबाद के साथ इस मौजू के ऊपर जो है वो एक लंबी डिस्कशन की है। और उसके साथ ही साथ जो मेरे रेफरेंस के लोग हैं जिनका सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ है, उन लोगों के साथ इसके ऊपर डिस्कशंस की हैं कि किसी हवाले से किसी तरफ से ही कोई शक व शुबा पैदा हो, लेकिन ऐसी कोई बात पर्सनली मुझे भी और प्रैक्टिकली मेरे उस तमाम सर्कल को भी जो किसी ख़ास जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता। जी जी, समझ रहे हैं? तो आप इस वक्त एक रेलेवेंट आदमी से बात कर रहे हैं और आई विटनेस तो मैं नहीं हूं, आप कह रहे हैं, क्योंकि वो वाकई नहीं हुआ। जी, क्या आई विटनेस वाली बात अब से ही मैं बात करूंगा। आई विटनेस की आपने बात की, कल की भी एक सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश कर रही है कि जब वो मरियम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनके साथ एक बच्ची बैठी थी। जी जी जी। और वो भी एक शायद कट करके पेश की जा रही है। क्या वो जब उसने आई विटनेस की बात की, एंड जहाँ उसने अपनी जब बच्ची से बात की गई, उसने कहा एक आई विटनेस जो थी वो ये बता रही थी। हाँ, वो ये बता रही थी। तो साथ ही और वो बच्ची इस कैंपस की भी नहीं है। साथ ही सीएम ने कहा कि नहीं वाकया तो हुआ ही नहीं, आई विटनेस नहीं, और साथ तक करके माइक बंद कर दिया। नहीं, उस बच्ची का देखिए, वो उस बच्ची से भी यही कि वो सुनी सुनाई बात मैं गुजारिश करूँ, वहाँ पे एक प्रोफेसर साहिबा भी बैठी हुई थी। अच्छा ही है। यकीन करें कि मैंने जब उनकी बात सुनी तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। मतलब उन बेचारी प्रोफेसर साहिबा को सारी की सारी फिक्र अपनी जॉब की थी और अपनी पोजीशन की थी एज अ हैरेसमेंट सेल की कमेटी की हेड के तौर पे, और वो वाक़े को बयान ही नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनको दोबारा मौका दिया गया
कि आप देखिए जब आप माइक के सामने आते हैं ना तो बड़े 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 जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और स्पेशली कैमरे चल रहे हैं और इतने पूरा पाकिस्तान का मीडिया बैठा हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल। तो उसमें एक बेटी किस तरह से उसको अपनी बात को पहुंचा पा रही है, वो एक उसमें हो सकता है जुमले में, लेकिन उसका भी यही था कि मैंने ये बात सुनी थी, नंबर 1 सुनी थी, नंबर 2 वो उस कैंपस की ही नहीं है, तो जब वो उस कैंपस की ही नहीं है तो रेलेवेंसी ही खत्म हो जाती है। कैसे देखा? हाँ जी डेफिनेटली। अच्छा, एक तो बात यहाँ से हुई, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक बात सुनी सुनाई से कि जो वो बात हमारी है ना कि हमने इतना इस चीज़ को बढ़ा दिया गया कि लोगों ने कहा कुछ तो हुआ है, और आपका नहीं ख्याल कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका है? क्योंकि सबसे पहला जो मीडिया पे जो खबरें चलना शुरू हुई वो ये हुई कि एजुकेशन मिनिस्टर की जानिब से, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही थी, सोशल मीडिया पे नहीं, कि जी एजुकेशन मिनिस्टर की जानिब से पंजाब कॉलेज के इस कैंपस का या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई। फिर वो खुद वहाँ पहुँचे, उनकी वीडियोज़ आई और बाकायदा एक तरह से उन्होंने प्रेस टॉक की जिसमें बच्चे उनके आसपास हैं और वो बात कर रहे हैं कि जी ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये नहीं होने देंगे। तो इस चीज़ों से डेफिनेटली अगर ये वाक़या नहीं भी हुआ तो किस तरह से उसको कितना मिसमैनेज किया है पंजाब गवर्नमेंट ने इसको? बहुत ज़्यादा मिसमैनेज किया। सही है। अगर आज बच्चे सड़कों पे हैं, इसकी वजह मैं पूरी पंजाब गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, सही है, मैं कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ लोग ज़रूर इसमें अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, प्लानिंग की वजह से नहीं, शायद नेग्लिजेंस की वजह से। सही। अच्छा आप देखिए कि एक जो वज़ीर तालीम साहब हैं, ठीक, वो वोट लेकर आते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब जो बंदा वोट लेके आता है या जो बंदा स्टेज का आदमी है, इन दोनों का काम क्राउड को खुश करना होता है। बिल्कुल। एक ने उनसे क्लैप लेनी है, दूसरे ने उनसे वोट लेने हैं। सही है, समझ रहे हैं इस बात को? अब आप देखें जो वज़ीर तालीम साहब गए हैं तो वो तमाम का तमाम क्राउड क्या वो मेल्स का है या फीमेल्स का है? मेल्स का था। वो सारे स्टूडेंट बच्चे थे, बिल्कुल, जिनका उस कैंपस के साथ कोई लेना देना नहीं था। जो बात वो मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द खड़े होके कह रहे थे, मिनिस्टर साहब उनको राजी करने के लिए, क्योंकि देखिए चीज को उसके मौके पे जाके पहुंच के फील करके देखें तो आपको समझ आती है कि यार मिनिस्टर साहब के जब इर्द गिर्द इतना रश था और वो गए किस लिए थे? हंगामा हो रहा है उसको ठंडा डाउन करने के लिए, ठीक है, कूल ऑफ करने के लिए। तो फिर उनका यही बनता था उस वक्त, उनके जो जहन में आया कि जी इसकी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, हाँ जी इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है तो हम इस पे कोई एक्शन लेंगे, कि छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो आप क्राउड को क्या, आप बिफरे हुए क्राउड को क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं जो वो आपसे मांगे कर रहा होता है, हाँ हाँ पुत्र हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करनी तुसी। अब हम एक्चुअली अभी तक ना सोशल मीडिया या जो लाइव चीज है ना उसकी हमें आदत नहीं पड़ी नहीं। हम एक बात कर रहे होते हैं, हमें इसकी इम्प्लीकेशन जो वो लाइव कट हो रही है और लाइव फीड हो रही है और ये किस तरह से कल को इसको मैं प्रेजेंट करेंगे। मैं तो सैकड़ों बच्चों को ईज डाउन करने आया था, लेकिन मैंने करोड़ों बच्चों के ज़हनों को इफेक्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो उस वक्त वो ठीक कर रहे थे, अगर वो लाइव ना चलता तो उधर के सर्कल के मुताबिक जो बच्चे कह रहे थे सर ये देखें, और वो क्या दिखा रहे थे? वो स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे थे। बिल्कुल ऐसे। अब स्क्रीनशॉट हसन आपको पता है ऐसे बनाना कौन सा मुश्किल काम? बिल्कुल ऐसे। मतलब मैं आपके नाम के स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ जो मर्जी लिख के, उस पर आपका नाम होगा, ठीक है, और आप उसमें जो भी बात कर रहे होंगे, जो आप कहते हैं मैं बना देता हूँ, आप बना लेंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? स्क्रीनशॉट्स के ऊपर तो नहीं चीजें, इतना बड़ा इशू यार, इतना सेंसिटिव इशू, बिल्कुल ऐसे ही है, उसका कोई एनी शाहिद नहीं है, नहीं है। लोग कह रहे हैं तो भाई सामने लाए, कौन है? यही नाम ले उसका, ठीक है, उसका कोई विक्टिम मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, कोई गवाह नहीं है। तो फिर किस लिए हम इतना, अब इस बात पे भी आना है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक, इस पे भी आना। जी मजहर भाई, ये तो एक सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ें इस टाइम सामने आ रही हैं, एक जो लेटर एक सामने आ रहा है, वो क्या चीज़ है? उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएंगे हमें कि वो क्या वो भी फेक है? मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों पर तो इंसान, वही बात है ना कि चीज़ें ही इतनी सामने आ रही हैं, मैसेजेस सामने आ रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट्स की बात की, स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं, तो
एक तो ये बताइए, ये ला कौन रहा है सामने, इसके पीछे है कौन, कर कौन रहा है? कोई तो है ना इसके पीछे जो ये सारी चीज़ें चला रहा है। पहली बात तो ये हम करेंगे कि कौन कर रहा है। मैं चाहूँगा ये हम एंड पे रखें इस बात ठीक को, है, कैसे हुआ, सरप्राइज रखें ऑडियंस के लिए। लेकिन हम बात करेंगे जो अभी आपने बात की कि एक लेटर आया है, ठीक है, और उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ है कि एक वालिद है और वो कह रहा है कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है और मेरी बेटी ने खुदकुशी की है, और वो मैं इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात नहीं चाहता। एफिडेविट है, बिल्कुल एफिडेविट है, और उस एफिडेविट को जोड़ा जा रहा है इस वाक़े के साथ, ठीक जो नहीं हुआ, ठीक है, फर्जी वाक़े के हाँ साथ। जी, हाँ जी, ठीक है। हम कानों के तो कच्चे हैं ही हैं, हम मेरे ख्याल से आंखों के भी, बसारत के भी कच्चे हैं। हमने उस एफिडेविट को गौर से पढ़ा ही नहीं है। उस एफिडेविट पे जिस तालिबा की बात हो रही, वो एफिडेविट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जिस तालिबा की बात हो रही है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा है। सही, पंजाब यूनिवर्सिटी एक अलग सेपरेट डोमेन में है। काम, हाँ जी, पूरी यूनिवर्सिटी। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस एक डिफरेंट कैंपस है, एक डिफरेंट इदारा है, उसका ऑनर डिफरेंट है। पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का इदारा है, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो एक अलग स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि एक ही कैंपस के अंदर 3 बहनें पढ़ रही हैं, इनका ताल्लुक सियालकोट से, ठीक है। उसमें एक बहन जो है ये हॉस्टल नंबर 8 में रहती हैं और इनका रूम नंबर था 74, ठीक है, ठीक है। इस बच्ची की जो डेड बॉडी है ये रूम नंबर 91 से मिलती है और गले में फंदा और इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी इसके ऊपर कोई डिबेट्स या डिस्कशंस या मामला चल रहे थे, बिल्कुल, तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये कोई मोहब्बत का को मामला था, वो घर वालों के मानने ना मानने या शादी का को मानने ना मानने का मामला था, और उस पर वो बच्ची दिल बर्दाश्त होकर उसने अपनी जान ले ली। और ये वो एफिडेविट है, ये वो एफिडेविट है। तो उस फादर ने कहा कि हम इसकी, क्योंकि उनको पता होगा सारी डिटेल्स, सारी चीजें हैं, तो वो इसकी तहकीकात नहीं कराना चाहते, तो वो हम तहकीकात नहीं करवाना चाहते, तो वो उसकी डेड बॉडी को ले गए। वो एफिडेविट जो है, और वो भी ये भी कोई 4-5 दिन पहले का वाकया है, सही सही, उसको जोड़ दिया गया इसके साथ। अच्छा, एफिडेविट की बात होगी, और जो एक बच्ची एक सामने आ रही है जो हॉस्पिटल में है, उसकी क्लिप्स और उसकी पिक्चर्स आपने भी यकीनन तौर पर देखी होंगी। वो शायद ज़ख्मी हालत में है और उसकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, वायरल हो रही हैं। वो क्या है? वो भी क्या किसी और इंसिडेंट का? आपने सिर्फ वो बच्ची देखी है, आपने बच्चे भी देखे होंगे, कुछ लड़के भी देखे होंगे, उसी हॉस्पिटल में गए हैं और उनको 1122 लेके गई है। और ये कौन लोग हैं बेसिकली? ये बच्ची कौन बच्ची है? ये उस कैंपस के बाहर, पंजाब कॉलेज के कैंपस के बाहर जो बच्चे एहतजाज कर रहे थे, ठीक है, और फिर लड़के आए और भी कैंपसेस से आए, एक पूरा मजमा नहीं भी थे वो भी आए, जाहिर है लड़कियां वहां एहतजाज कर रही हैं तो फिर सही बात, मामला भी ऐसा है तो जोश और बढ़ जाता है। वो भी आए और उन्होंने प्रॉपर हमला किया गुलबर्ग कैंपस के ऊपर। उसके गेट को तोड़ा, उसकी जो बेसमेंट थी उसको तोड़ा, उसके जो ऑफिसेज थे उनको तोड़ा, उसका जो कंप्यूटर रूम जिसमें मैं कह रहा हूँ कि 4 अफराद हर वक्त बैठते हैं और वहाँ पे कैमरों की मॉनिटरिंग की जाती है, उसको तोड़ा। ठीक है, और एहतजाज अपना वो कर रहे हैं ना, जो भी हम हमारे यहाँ ये एक एहतजाज की एक वो मतलब वो बन गई है कि पुरअमन एहतजाज तो हमें समझ ही नहीं आता ना बहैसियत कौम। ठीक है, तो वो कर रहे थे। तो जब आप बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उसके आप क्या करते हैं, आप एक माल और जान के लिए नुकसान बन जाते हैं, तो फिर जाहिर है पुलिस बुलाई जाती है या पुलिस आ जाती है नक्शे अमन को देखते हुए। पुलिस आई, पुलिस ने शेलिंग की, पुलिस लाठीचार्ज भी किया। अच्छा, इसके हम उसका दिफा नहीं करते, हम उसका मतलब बच्चों पर नहीं करना चाहिए था। लेकिन इससे भी पहले, पुलिस से पहले जो बच्चे कहते हैं कि ये जो हमला आप कह रहे हैं हुआ, ये इसकी शिद्दत इसलिए इतनी ज़्यादा हुई कि गार्ड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया जा रहा था। जो पंजाब कॉलेज के गार्ड्स थे उनकी तरफ से पहले कुछ किया गया बच्चों पे, और फिर उसके रिटर्न में बच्चों की तरफ से भी थोड़ा सा रिवर्स करके पहली बात को क्लोज कर लूँ। ये जो बच्ची आपको बेड पे नजर आ रही है, ये उसी एहतजाज में जख्मी या उसकी तबीयत खराब हो गई आंसू गैस की वजह से, वो बच्ची है। ठीक है, और उसकी ही वीडियो बनी, और ये लड़कों की भी वीडियोस हैं यहीं पे। और अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो आप इमरान रियाज खान साहब एक सहाफ़ी हैं, मुझे उनसे लाख इख्तिलाफ हो, हमाद अजहर साहब एक सियासी रहनुमा हैं, और एक और साहब हैं शहबाज गिल,
तो जिनके लिए ये मैं कह रहा हूँ ना, उनका एक्चुअली सोर्स ही इधर से आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये लोग वहाँ पे उनकी वीडियोस की, उनके ट्विटर अकाउंट्स के उसमें जाएं हिस्ट्री में, तो वहाँ पे उन लोगों ने ये जो वीडियोस शेयर की हैं, ये इसी हेड में शेयर किए हैं कि एहतजाज के दौरान जिन बच्चों की तबीयत ख़राब हुई, और ये वो वीडियो बच्ची वहीं से आई है, ये बच्ची वही है जी। अब आप दूसरा, मैं आपका दूसरा आ सवाल रहा था कि जो हमारे तक वीडियोस कुछ आई हैं उसमें जो बच्चे बता रहे हैं, बहुत से बच्चों की वीडियोस इंस्टाग्राम पे और जगह वायरल हो रही हैं कि पहले जो गार्ड्स हैं पंजाब कॉलेज के, क्योंकि वहाँ जब हजूम इकट्ठा हो रहा था, बच्चे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, जारी बात है नारेबाजी भी हो रही है, एग्रेशन भी दिखाया जा रहा है, लेकिन गार्ड्स की तरफ से पहले मिस ट्रीट किया गया बच्चों को शायद डंडे भी मारे गए जो वहाँ पंजाब कॉलेज के गार्ड थे कि यहाँ से ज़रा रफा दफा हो, क्योंकि सारे तो वो वुमेन कैंपस के बाहर आ गए थे लड़के, और उसके एग्रेशन में फिर वो जाहिर बात है यंग लड़के हैं, वो एक काम बढ़ता गया और फिर पथराव लड़कों की जाने से भी वो गेट तोड़ दिया गया, शीशे तोड़े गए और फिर पुलिस को आना पड़ा। और पुलिस भी जो आई सो आई, आपने पुलिस के बयान सुने हैं कि वो क्या बयान उन्होंने दिया है कि जी आते साथ बच्चियों को बयान दे रहे हैं कि अगर आप अंदर ना गई तो इसी तरह का एक और वाकया पेश आ जाएगा। पहली बात तो हसन, ये एग्रेशन तो खुद ये लोग दिला रहे थे। पहली बात हसन, हम किसी की भी गलती को डिफेंड करने नहीं बैठे। सही, मैं यहाँ पे सही बात है। एक बात मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूँ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सही, मैं पिछले 2 साल से मैंने रिस्पेक्टफुली ठीक है, अपनी मर्ज़ी से मैंने रिज़ाइन किया, ठीक है, और मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिटी वेंचर्स के नाम से मेरा अपना जी, बिज़नेस है। और मुझे किसी ने नहीं कहा, सही, ऐसे ही नहीं, ये तो आपने बिल्कुल। मुझे खुद कहा, ऐसे ही तो मुझे नहीं किसी ने कहा कि मज़र ज़रा जाना। और पंजाब कॉलेज की ये पॉलिसी नहीं हाँ है। जी। पंजाब कॉलेज की अगर आपने देखा हो तो पॉलिसी इस मौजू के ऊपर ये रही है कि खामोशी, ठीक है, लॉ को अपना रास्ता लेने दें, लेने दें, पुलिस को अपना काम करने दें, सूबाई गवर्नमेंट को अपना काम करने दें, खामोशी। हाँ जी, सही ठीक है, तो मैं तो उनको डिफेंड करने नहीं बैठा, सही है। मैं पुलिस को डिफेंड करने नहीं बैठा कि जनाब वहाँ पे एसपी साहब ने या किसी ने क्या कहा था। क्या सही, मैं उन गार्ड्स को डिफेंड करने नहीं बैठा जिन्होंने डंडे मारे थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि लड़कियों के कॉलेज में डंडों का क्या काम, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा जरा सिचुएशन को बदलें। उस कैंपस में मेरी बहन जाती है, आपकी बहन जाती है, आपकी सही, बेटी जाती बिल्कुल। है, बाहर लड़के खड़े हो गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बिल्कुल। गुस्से में हैं, गार्ड्स क्या करें? सही बात है, क्या गार्ड्स किस लिए होते हैं? बिल्कुल गार्ड्स जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखे जाते हैं, गार्ड्स प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखे जाते हैं, उनका काम ही बेसिकली यही है। ठीक है, और ये उनकी जॉब है। सही, तो अगर कोई हमला करेगा कैंपस के ऊपर जहाँ पे मेरी बेटी है, जहाँ पे मेरी बहन है, तो गार्ड्स का काम ये है। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो वो उनकी ड्यूटी इज पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। दे वर डिफेंडिंग समवन ना, मेरी बहन को, मेरी बेटी को वो डिफेंड कर रहे थे। ठीक है, मतलब भाई ये तो देखें असल चीज़ जो हमें इस टाइम नज़र आ रही है वो जो है ना, एहतजाज रुकने का नाम नहीं है ले रहा। बच्चे पंजाब कॉलेजेस के और दूसरे कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स जो हैं हर शहर में तकरीबन निकले हुए हैं। आज मैं फैसलाबाद में भी देख रहा था, स्टूडेंट्स निकले हुए थे, एहतजाज हो रहा है। और ये जो एक स्टोरी बनी हुई है, जो वाक़या आप कह रहे हैं हुआ ही नहीं है, वो इसको कैसे रोकना कैसे है, और आप क्या समझते हैं इसका क्या अब आगे हल क्या है इसका? पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी किया था कि ये हुआ क्या है और ये कौन करवा रहा है। बिल्कुल, इसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं पहले आपसे पूछूंगा कि क्या आप वो बातें चला पाएंगे। अच्छा, देखें, बात को हम खोलते हैं ज़रा। ठीक है, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप बेफिक्र होकर बात करें, हम सब कुछ चलाएंगे। चलें, हम इसको थोड़ा खोलते हैं। आपके मुल्क में एक बहुत अहम इवेंट होने जा रहा था, तकरीबन 22 या 27 साल बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, बिल्कुल, जिसका पाकिस्तान प्रेसिडेंट था। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान ने जो अपनी प्रेसिडेंटशिप है वो आगे ट्रांसफ़र की है रशिया को, इस कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्फ्रेंस में। और इसमें चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे, इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वाज अवेटेड और उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, इसमें रशिया से उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए थे, और बाकी जो मुल्क हैं, मेंबर मुल्क हैं जो शामिल हुए थे,
और कोई 12-13 मुल्कों की ये ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसकी ये एक बड़ा बड़ा ही event था। पाकिस्तान इस टाइप एक का बहुत बड़ा बिल्कुल, event बिल्कुल था। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जिसको लीड अमेरिका करता है वो ठंडे पेटों इसको बर्दाश्त करेगी? तो आपने देखा कि जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस नज़दीक आई, एहतजाज की कॉलें आना शुरू हो गई, सही है। और बिल तरतीब 2 एहतजाज हुए, और वो एहतजाज इस लेवल के हुए कि हमें कोई खून मिले, कोई लाशें मिलें, और इसको हम और ज़्यादा बढ़ाएं और प्रोलॉन्ग करें। ऐसे ही है। गवर्नमेंट के पास ये सारी की सारी न्यूज़ आ रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज के कहने पे पूरे मुल्क के कैदियों से मिलने मिलाने पे पाबंदी आयद कर दी गई। सही है। ठीक है, क्यों पाबंदी आयद की गई? ताकि ना कोई जाए, ना कोई मशवरा हो। ये पाबंदी पूरे मुल्क के कैदियों पे की थी या पूरे सिर्फ मुल्क के? स्पेसिफिकली एक सर, कैदी के पूरे ऊपर? मुल्क के कैदियों पे। वो सारे कैदी जो हैं वो अब किसी को दुआ दें इसके मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पूरे मुल्क के कैदियों पे पाबंदी आयद हो गई थी कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं तो वो पोस्टपोन हो गए थे, ताकि SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई मुशावरत ना हो सके। ठीक है। ठीक है, और जिस अलाउ को हमाद अजहर और शहबाज गिल जैसे लोग भड़का रहे थे, उसको जरा रोका गया, किया जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम SCO वाले दिन एहतजाज करेंगे, 15 अक्टूबर को। 15 को करेंगे, और इसके ऊपर मीटिंग्स होना शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि पीछे से मशवरे नहीं आ रहे थे, तो और लोगों को समझाया गया, उनको एंगेज किया गया कि भाई इतना बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, आप क्यों? अगर आपको याद हो तो एक बार चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा जो है वो एक धरने की नजर हुआ था। याद है आपको? याद है। सेम वही स्ट्रेटजी थी। ठीक है कि यार इस वक्त गवर्नमेंट फंसी हुई है, इस उससे वक्त अपनी प्रेशर बातें डालो, बनवाओ। हाँ, जो भी बिल्कुल प्रेशर ये नजर आ रहा था। ठीक हो गया। ऐसे ही। दूसरा एक और चीज, आपने हमेशा उस जमात की जानिब से हमें जो है ना वो तुर्की का मॉडल फॉलो करना है। पाकिस्तानियों उठो, हमने तुर्की के मॉडल को फॉलो करना है, टैंकों के आगे लेटने वाला इनकलाब लेके आना है। फ्रांस में इतने लोग जो थे उन्होंने इनकलाब के लिए जाने दी, और फिर रिसेंटली हमें पता चला कि जनाब बांग्लादेश का जो इनकलाब का मॉडल है ना, ये बेस्ट मॉडल है। ये सोचे समझे बगैर कि वो भी उसके पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट थी उस मुल्क की। बिल्कुल नजर आ रहा था। मुट्ठी भर तलबा उठ के, हाँ जी, ऐसे नहीं होता आगे। ठीक है, और अगर वहां पे ऐसे नहीं होता ना तो हसन यहाँ भी ऐसे नहीं हुआ। तसव्वुर भी नहीं। नहीं, यहाँ भी ऐसे नहीं हुआ। सही सही सही। इसके पीछे भी कोई है। सही। ठीक है, इसके पीछे वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इंस्टिगेट किया और इंस्टिगेट जो कर रहे हैं, चाह रहे थे, जो इसके अंदर इस आग को पांबड़ बना के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। उनके आप ट्विटर अकाउंट्स देख लें, उनके आप फेसबुक अकाउंट्स देख लें, वहाँ पे ऐसी ऐसी वीडियो मिलेगी। इनके सारे टिकटॉकर्स देख लें, वो ऐसी ऐसी बकवास कर रहे थे। मतलब लोग कह रहे हैं कि जी उस बच्ची की डेथ हो गई है, और जब पता चला कि FIA की ड्यूटी लग गई है, जब पता चला FIA की कमेटी बन गई है और FIA बुला के पूछेगी कि कहाँ है वो सबूत कि वो बच्ची की डेथ हो गई है, तो साथ ही अगली वीडियो आ गई कि मुझे वो तो मैंने लोग कह रहे थे मुझे, तो इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। तो हमारा जो बच्चा है, हमारा वो जो है ना, मैंने आंखों से देखा था, उसको ये इशू नहीं है कि मैं जो बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या है। उसको ये इशू है कि मेरे इस बात करने के ऊपर मुझे लाइक्स कितने मिलेंगे, मुझे शेयर्स कितने मिलेंगे, मुझे व्यूज कितने मिलेंगे। ठीक है, हमारा माइंडसेट ही सारे का सारा सोशल मीडिया के उधर चला गया। तो अब अगर आप देखें इन तमाम लोगों के जिनका मैंने नाम लिया या जिनका नहीं लिया है, खास पार्टी से रिलेटेड, इनके आप टिकटॉकर्स देख लें, इनके आप यूट्यूबर्स इमरान रियाज खान साहब देख लें। वो जो कल वज़ीर आला साहब कह रही थी कि खून दूध पिलाने वाली खून पिला रही है इस तरह से, तो वो मैंने पिक्चर कल ही ट्विटर पे देख ली थी, परसों ही, कल या परसों ट्विटर पे देख ली थी, और उसको देख के मतलब आई वॉज डिस्गस्टेड कि यार एक बंदा चाह रहा है कि आग लगे, लोग बाहर निकले, हंगामे हों। ठीक है, तो प्लान ये था, और प्लान अब भी यही है, अब भी यही है। और इसीलिए जो जुमे का अनाउंस कर दिया उन्होंने, वो सिर्फ इसलिए है कि एक एहतजाज चल रहा है, उस एहतजाज के साथ अपना मिला के इसको हाईलाइट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, पेरेंट्स इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे
कहना चाहूँगा, देखिए इंटर का जो कोर्स मैप, जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है और जो रोड मैप होता है, उसके अंदर इतनी इजाज़त नहीं होती कि बच्चा पूरा पूरा वीक छुट्टी करे। ठीक है, अगर उस बच्चे ने अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर उस बच्चे ने अच्छा रिजल्ट देना है, तो फिर कैंपस ऑन होने चाहिए। सही है। ठीक है, बच्चा जितने भी एहतजाज में आप लोग देखेंगे, पंजाब कॉलेजेस के बच्चे कम होंगे और बाकी कॉलेजेस के बच्चे ज़्यादा होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब हमें हमारे पेरेंट्स को इस तरफ को आना है कि बेटा आपने पढ़ना है, आपका एक मुस्तकबिल है, आपने वो मुस्तकबिल बनाना है। आप किसी के सियासी एजेंडे की भेंट नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल। लोगों के अपने बच्चे बैरून मुल्क दे आर हैविंग अ गुड लाइफ, लेकिन वो चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे जो हैं वो इनके लिए बलि चढ़ें। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके पीछे जो एजेंडा है, उसके पीछे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है। वो किसी को अगर यूज़ कर रही है तो वही लोग हैं जो मुल्क में हंगामा बर्पा करना चाहते हैं और बांग्लादेश मॉडल के ऊपर आके तो चीज़ों को जो है वो इक़्तिदार को हासिल करना चाह रहे हैं। मज़हर भाई, आपने पूरा एक जो है ना बाब मैं कहूँगा इसके ऊपर जो आपने बांधा है, और सारा एक वाक़या जो हुआ ही नहीं उसका आपने एक जो आप बता रहे हैं एक मफरूज़ा है, और सारी आपने उसका बैकग्राउंड भी बताया, फिर आपने बताया क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आप मुझे ना इस पे इतना टची क्यों नज़र आ रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि इस पे मैं देख रहा था आप पर तनकीद भी हो रही है आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी जानिब से, और आप क्योंकि एक है और फिर भी आप इस पे बात कर रहे हैं और एक इसको उजागर कर रहे हैं इस पूरे इशू को, तो क्यों आप एक थोड़ा सा मुझे बताएं इस पे क्या वजह क्या है? और दूसरा, यूथ को जो आपको नज़र आ रही है इतना एग्रेशन उसमें बढ़ रहा है, उसको क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात ये कि वाकई आप सही कह रहे हैं। जो लोग, मैंने आपको बताया पंजाब कॉलेजेस की शायद पॉलिसी है कि गवर्नमेंट को और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको पुलिस देखे, गवर्नमेंट देखे, और वो तहकीकाती कमेटीज़ बनी और सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई और सारा हुआ। तो पंजाब का जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो भी डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर ने दिया है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके अलावा किसी को ज़रूरत नहीं है, या शायद मैं हसन अगर मैं खुल के आपसे बात करूं, मैं 2 साल पहले बिज़नेस में आया हूँ। 2022 में मैं तकरीबन 2-3 साल हुए हैं बिज़नेस में आया हूँ। एज अ टीचर, एज अ एजुकेशन मैनेजर मैंने मूव किया है। मैं बिज़नेस ही पढ़ा रहा था और मेरे स्टूडेंट मुझे कहते थे अगर ई-शिप इतनी अच्छी चीज़ है तो आप खुद क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर बनते? तो मैंने कहा यार बन जाते हैं। ठीक है, और बने। अब मैं बिज़नेस में हूँ। अब मेरे घर का जो खर्चा है, मेरा जो बिज़नेस है, मेरी जो टीम है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो आप समझे आमदनी है, इनकम है, वो डिपेंड करती है किस पे? मेरा बिज़नेस कैसे चलता है। बिल्कुल। और मेरा बिज़नेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है सर्टेनिटी के ऊपर। ठीक है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी के ऊपर, इकोनॉमिक सर्टेनिटी के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर। इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल सिनेरियो, लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो कैसा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो इस मुल्क का अमन ख़राब करे, जो इस मुल्क के हालात ख़राब करे, जो रोड्स ब्लॉक करे, जो हड़तालें करे, मैं उसको ठीक नहीं समझता, मैं उसको अच्छा नहीं समझता। वो इस शहर फैसलाबाद, लाहौर, कराची, पूरे पाकिस्तान के जितने भी बिजनेस पीपल हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, उनके पेट में लात है हर हड़ताल, हर एहतजाज। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मजदूर, उनका काम बंद हो जाएगा, बहुत सारे लोग, उनकी ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। मैं जिस बिजनेस से हूँ, मैं सर्विसेज के बिजनेस में हूँ। तो सर्विसेज के बिजनेस में तो क्लाइंट के जहन में रत्ती बराबर भी अगर अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल, पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं मायूसी फैलाई जा रही है। ऐसे ही चल रहा है। लोगों से कहा जा रहा है इस मुल्क में कुछ है ही नहीं, अगर फलां वज़ीर आज़म नहीं बनता तो ये मुल्क फारग है, तबाह है, ये है, वो है। अब मुल्क कुछ बेहतर होता नजर आ रहा है, तो अब हालात कुछ बेहतर होते नजर आ रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं इसके दूसरा, मैं क्योंकि जॉब नहीं कर रहा,
तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि मुदर साहब आपने ये बात क्यों की या क्यों नहीं की। भाई मेरा अपना वो ओपिनियन है, आपका ओपिनियन हाँ है। जी। तीसरा हसन, बहुत ज़रूरी बात है, जिस मुल्क में ख़वातीन तरक्की नहीं करती वो मुल्क तरक्की नहीं करते। जिस मुल्क में ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं होती वो कौमें पढ़ी लिखी नहीं होती। ठीक है, तो ये वाकया, इसकी इम्प्लीकेशन आप देखें कि एहतजाज के दौरान एक खातून कह रही हैं, एक फर्जी वाकये के ऊपर एक एहतजाज हो रहा है और उस पर एक खातून कह रही है मैं अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। यार आप किस तरफ को लेके जा रहे हैं? सही बात। अगर आप इस तरह की कंकॉक्टेड स्टोरीज को लेके आएंगे और उसके ऊपर एहतजाज बनाएंगे तो क्या आप उन लोगों को सच्चा कर रहे हैं और उन लोगों के पीछे चल रहे हैं कि जो कह रहा है कि जी अपनी बेटी को स्कूल ना भेजना, वो वहां डांस कर रही है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस खवातीन के लिए पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर तालीमी इदारा है। मैं वहां काम नहीं करता इस वक्त, लेकिन मैं वहां पे स्टूडेंट रहा हूं, मैंने वहां पे काम किया है, मैंने वहां पे कैंपस मैनेज किया है। आज भी मेरी फैमिली में से अगर कोई पूछे कि किस इदारे में बेटी को भेजना है तो मेरी पहली चॉइस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज फैसलाबाद है। सही है। समझ रहे हैं? तो पंजाब कॉलेजेस, बल्कि जनरली बेटियां जहां कहीं भी इदारों में जा रही हैं उनकी तालीम इंपॉर्टेंट है हमारे मुस्तकबिल के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो इसके ऊपर जब कोई शख्स अपने सियासी मकासद के लिए ये चीज़ें करें, इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत दूर तक जाती हैं। देखिए एससीओ में पूरी दुनिया के सहाफ़ी आपके मुल्क में आए हुए थे। बिल्कुल। ठीक है, एक एक बात रिपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल है। क्या इमेज बनता आपका? बिल्कुल। दुनिया भर में आपकी पाकिस्तान में बेटियां ही सेफ नहीं है जी, तो 48, और वो भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। सर तो ये बहुत बड़ा अलमी है हसन। मकसद ये होता है कि डिस्टेबलाइज दिखाया जाए। तो एक बात समझें कि एसईओ हो रही है, पूरी दुनिया के सहाफ़ी, स्पेशली आपके पड़ोसी जो हैं इंडिया, उसके सहाफ़ी आपके मुल्क में हैं और आप एक यहाँ पे मतलब डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं पूरे सिस्टम को, ताकि वो जो खबरें हैं वो पूरी दुनिया तक फैलें कि पाकिस्तान एक डिस्टेबलाइज्ड मुल्क है। आप मुझे ये बताएं इस वक्त डिस्टेबलाइजेशन किसके हक में है? कौन चाहेगा कि पाकिस्तान में हंगामे हों? कौन चाहेगा कि पाकिस्तान में महंगाई हो? कौन चाहेगा कि पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए? ऐसे कौन चाहेगा? ये तो हम सोच रहे हैं अभी। कौन चाहेगा? वो चाहेगा जो इसके खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है। डेफिनेटली अगर आप हालात बेहतर हो जाएंगे ऐसे तो किसी की फकी बिकनी बंद हो जाएगी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप यही समझ रहे हैं कि ये आपने जो दबे अल्फाज में, मैं चाहूंगा बताया कि आप खुले अल्फाज में, खुल के बोलूंगा, खुल के नहीं, आपने नाम लिया नहीं अभी तो थोड़ा सा दबे अल्फाज में आपने बताया, लेकिन डेफिनेटली ऑडियंस को भी समझ आ गई होगी कि वो आपने जैसे कहा कि हमारी आवाम जो है बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार है। उनको पता है कि इस टाइम अगर डिस्टेबलाइज आपका मुल्क होता है तो उसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली तो इसमें दुश्मनों का फ़ायदा होता है। दुश्मन, अगर आपने सही बात की, फ़ायदा हो रहा है तो एक जाते जाते अगर कोई मैसेज आप यूथ को दें और फिर हम इसको एंड करते हैं। मैसेज अमूमन तो बड़ा शॉर्ट सा होता है, लेकिन इस मैसेज के लिए जो अभी आपने बात की मैं उसको साथ मिलाना चाहूँगा। देखें, एक कैंपेन चली 5th जनरेशन वारफेयर। एक साहब थे आसिफ गफूर साहब जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी 5th जनरेशन का टाइम है। उसमें उन्होंने लोगों को भर्ती किया और उनको किस लिए भर्ती किया कि सोशल मीडिया पे आके सियासी मुखालिफिन को गालियाँ दें, ट्रॉल करें और उनको बोलने ना दें सोशल मीडिया पे। ठीक है, और इस पे क्रेडिट लिया जाता था कि फ़लाँ को बोलने नहीं दिया सोशल मीडिया पे, उसको जलील करके रख दिया। ठीक है, फिर जब 2018 में नई गवर्नमेंट आई तो वो जो सारे लोग किसी एजेंसी के मातहत थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट्स के मातहत हो गए। सही। खैबर पख्तूनख्वा और सेंटर की गवर्नमेंट के पेरोल पे चले गए। आप अगर गूगल करें तो आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तकरीबन 870 मिलियन का तो एक साल का बजट हुआ करता था। ठीक है, जब इंटरिम गवर्नमेंट आई अदम इत्तेमाद के बाद तो उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया। सही है। इन लोगों को, इन बच्चों को, इन बच्चियों को, इन स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया टीम के नाम से हायर किया जाता था, सोशल मीडिया के नाम से हायर किया जाता था और फिर इनसे अपने सियासी मुखालिफिन को गालियां पढ़वाई जाती थी, ट्रोलिंग करवाई जाती थी। ठीक है, सही।
अब वो जो सारा गाली गलोच, नाम रखना, Culture वो जो दानिशवर, इंटेलेक्चुअल, डीजल, पटवारी, ये नाम रखना क्यों जरूरी था? ताकि अगला बंदा जैसे ही कोई काम की बात करे उसको फौरन चुप करवाया जाए। हाँ, ठीक है, अब वही सोशल मीडिया हंगामे, हड़तालें उस तरफ को चल पड़ा है, क्योंकि उसको तनख्वाहें नहीं मिल रही। उसको तनख्वाहें तब मिलेंगी जब कोई ख़ास पार्टी इक़्तिदार में आएगी। समझ रहे हैं? इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट चेंज होने के बावजूद, पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होने के बावजूद एक अरसा लगा स्टेबलाइजेशन के लिए, बिल्कुल बड़ा टाइम लगा। ठीक है, तकरीबन एक पूरा साल मामलात नई ज़्यादा ही लग गया, एस्टेब्लिशमेंट हाँ के जी। कंट्रोल में ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी की पूरी जो टीम्स थी वो उसी एस्टेब्लिशमेंट की पुरानी, मतलब एक एजेंसी के जो डायरेक्टर साहब हैं वो तो बाजवा साहब के लगाए हुए अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। अच्छा, ठीक हाँ है, जी, तो अभी कैसे मामला जो है इतना वो आसान नहीं स्टेबल था, होते, उस इतना टाइम आसान लग- नहीं था। तो नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, सूरह हुजरात, कोई शख्स, कुरान में अल्फाज हैं, कोई मुनाफिक, अगर कोई फासिक, अल्फाज हैं फासिक के, आपके पास कोई ख़बर लेकर आए तो उस ख़बर की तस्दीक करें। ठीक है, ये ना हो कि आप उसकी खबर को सच्चा मान लें और ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचा दें कि जिनका कोई कसूर नहीं था, कसूर ही और फिर आप बाद में बचताएं। पछताएं। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात, वो सोशल मीडिया पे देखा था, वो फलां बच्ची कह रही थी, ठीक है, अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अपना कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ऐसे नहीं हमने करना। ये फेक न्यूज़ का दौर है, ये डिसइंफॉर्मेशन का दौर है। बिल्कुल। सोशल मीडिया को आप न्यूज़ चैनल ना समझें। ऐसे ही ख़बरें आपने देखनी है तो आप जो रेगुलर न्यूज़ कवरेज जहाँ पे होती है वो देखें, लेकिन नौजवानों का मैं अगर सच कहूँ ना तो उनकी सारी तवज्जो उनकी तालीम पे होनी चाहिए इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही। उनको ख़बरों से कंसर्न नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है दुनिया में, उनको ये कंसर्न होना चाहिए कि उन्होंने जो डिग्री लेनी है, उन्होंने जो सर्टिफिकेशन लेनी है, उनके मार्क्स अपना- कितने आएंगे, अपने उनके करियर पे परसेंटेज, उनका फोकस अपने होना चाहिए। करियर के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। एक बात, अब क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं लेकिन एक पॉइंट मेरे जहन में रह गया, तो वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ पे, कल मुझे एक आदमी ने कहा, एक शख्स ने सोशल मीडिया पे, कि मज़र साहब अगर आपकी बेटी होती तब भी आप यही कहते। बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये बच्ची जो मुतासरा बच्ची हाँ जी, है, कोई किसी की भी बेटी हो सकती थी, किसी की भी बहन हो सकती है। हाँ, वो अगर आपकी बेटी होती तो समझने की बात है हसन। बिल्कुल सही। तो मैंने उसे कहा कि प्यारे दोस्त, अगर आप थोड़ा सा शऊर के साथ, जो आप कहते हैं कि आपको आ गया है, उसके साथ काम लो, तो मैं उस बच्ची को ही तो डिफेंड कर रहा हूँ। ऐसे ही है। अब अगर आप उस बाप की जगह खुद को रख के सोचो, जिसकी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई और हकीकत में नहीं हुई, और वो कह रहा है नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे ही। और बच्ची कह रही है नहीं हुई, और गवर्नमेंट के इदारे कह रहे हैं नहीं हुई, और आप बजिद हैं कि हुई है, तो फिर आप खुद को कहां पे रख के सोचते हैं? ऐसे ही है। तो मैं तो डिफेंड ही उस बच्ची को कर और रहा फिर हूं। सामने लेकर आना चाह रहे हो, बाप किस हालत में सामने आया होगा जो कल उसकी देखिए, उस बंदे हाँ की जी। आप मतलब बात समझ मेंटल ही नहीं कंडीशन आप उसकी- देखें, जो सही वो बात। बोल नहीं ठीक से पा रहा था, और वो था कि यार मेरी ये एक बच्ची नहीं है, सही बात। मेरी और बेटियां भी हैं। अगर ये टैबू इसके जी। साथ वो लगता है तो लगता है। कौन रिश्ता देगा, और कौन, और रिश्तेदार, और हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली ऐसा बन गया है कि एक हल्का सा भी वो कोई बात इस तरह की उड़ जाए तो वो तो जिसके साथ हुआ जान ही नहीं, छोड़ती नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जिसका ये केस ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी। आप सिर्फ और सिर्फ, और एहतजाज क्यों हो रहा है? एहतजाज किस बात का हो रहा है? जिसको आप मुजरिम कह रहे हैं वो मुलजिम, मुबैना मुलजिम, वो तो ऑलरेडी पुलिस की तहवील में है। हाँ जी। फिर एहतजाज किस बात का है? हाँ जी। कोई विक्टिम क्योंकि है ही नहीं तो मिल नहीं रहा, कोई गवाह नहीं है, कोई मतलब एनी शाहद नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ऐसे। ठीक है। और अब आप जितने लोगों की वीडियोस देखेंगे जो आ रही थी बड़ी गर्मजोशी के साथ, वो वापस होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब FIA बुला के उनसे पूछ रही है कि हाँ भाई दो इसके सबूत, जो आपने ये बात की है इसके सबूत दो। बकायदा उन्होंने पूरी चैनल्स की लिस्ट भी जारी की है कि ये चैनल्स जो स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, हाँ। ये इसमें मुलव्वस है, पूरी लिस्ट आ गई है। और आप उनकी हिस्ट्री में देखिएगा कि वो कौन से चैनल्स हैं और वो किसको प्रमोट कर रहे थे इससे पहले। तो मियां आमिर महमूद साहब, रिसेंटली उनको लास्ट वीक में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड से नवाजा
for the largest education network, for running the जबरदस्त। largest Absolutely. education No network doubt about it. of बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान। एक मतलब तकरीबन इनकी शुरुआत है 1984 से, जबरदस्त। 1984 से इनकी शुरुआत है, और 40 सालों में आज तक कोई एक वाकया भी ऐसा नहीं है ऐसे ही है। जिसको आप रिपोर्ट करो। और इंतहाई बिल्कुल। मतलब ये एक्स जमातिये लोग हैं, इन मजहब के साथ बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी आप मैनेजमेंट देखेंगे सब बारिश होंगे, दाढ़ी वाले होंगे, माशाल्लाह। ठीक है, जो पुरानी सही, टीम सही, है, ऐसे ही तो और नमाजी लोग, सही सही। और बेटियों के साथ और बच्चों के साथ इस हद तक कि जैसे फैमिली अपने बच्चे हैं उस तरह से टेक केयर करने वाले। तो इसमें चाहे सोहेल अफजल साहब हों, चाहे प्रोफेसर रिफत इकबाल साहब हों, मैडम आयशा रिफत साहिबा यहाँ फैसलाबाद में, मैं यकीन करें इन लोगों की जिसे कहते हैं ना कि तारीफ़ इनके सामने नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि यार मैंने इन लोगों को बच्चों की फ़िक्र में देखा। टूर गए हों, ये सोते नहीं हैं। बच्चे जब जाते हैं ना इस्लामाबाद मरी जाते हैं, सही 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 सही। यकीन करें ये सोते नहीं हैं। बड़ी कॉल्स, मैसेजेस, किसी कोई एक क्लास गई हुई है यार, एक एक कॉलेज के अंदर 50-50 सेक्शन है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। तो और माशाल्लाह सिर्फ फैसलाबाद के अंदर कोई 9 कैंपसेस हैं। जी जी। मैं सिर्फ फैसलाबाद की अगर बात करूं तो कोई अगर 20 बच्चे भी कहीं पे एजुकेशनल टूर पे गए हुए हैं तो डायरेक्टर लेवल पे लोग जो बड़ी हैं बात है। वो सोते नहीं Involved हैं, हैं इसमें। कंसर्न्ड होते हैं। बड़ी बात है। एक एक लम्हा अब कहाँ है, अब कहाँ है, बच्चे के साथ हैं, ये सही सही सब। सही सही। तो ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह से और इतने बड़े नेटवर्क के ऊपर अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपके मुल्क में तालीम का मुस्तकबिल क्या रह जाएगा। बिल्कुल। ये एक लम्हा फिक्रिया है, और बच्चियों की तालीम के ऊपर इनसिक्योरिटी कितनी आ जाएगी, ये एक लम्हा फिक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मदर साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया और इतने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर आपने जिस तरह से मैं समझता हूँ हकाइक बयान किए हैं, मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ हमारी ऑडियंस को भी समझ आया होगा, और ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है जो हमें देख रही है, जो सोशल मीडिया को फॉलो कर रही है, उसको समझ आया होगा कि असल हकाइक क्या हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक दफ़ा फिर से आपका मज़हर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो ये वाक़या हुआ है और इस तरह के कोई भी इस तरह का वाक़या हो, तो जिस तरह मदर साहब ने बताया कि पहले जो सोर्स ऑफ न्यूज़ है उसको सोशल मीडिया मत बनाएं। सोर्स ऑफ न्यूज़ सोशल मीडिया को आप कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन जो सोर्स ऑफ न्यूज़ है उसके लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी ये वीडियो है, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो इस वाक़े का सारा पस मंज़र हमने आपको बताया और हकाइक जो है वो आप सबके सामने लाने की कोशिश की, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि जो हकाइक हैं इस सब के सामने आ सके। और मैं ख़ुद भी सारा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, हमें गवर्नमेंट का तो पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस तरह मदर साहब ने सारा जो वाक़या बताया और उसकी डिटेल्स बताई, उसकी वजूहात बताई और ये भी बताया कि इससे इसका फ़ायदा कौन है, आपको कहीं पर भी ये इस तरह की डिटेल्ड वीडियो इस वाक़े के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक लाजमी पहुँचाएँ जो आपको भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि एहतजाज को निकलें। यकीनी तौर पर आपको वो उसका इस वीडियो का उनके पास जवाब नहीं होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे हसन अशरफ को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।